स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी सर। ऑडियो वीडियो क्वाइट क्लियर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ लोगों जो नए जुड़ रहे हो उनको बता देता हूँ, एक बार रिवीजन जैसा करा देता हूँ। क्रिया योग हमने जाना था साधन पाद में, अब समाधि पाद तो आपने पढ़ ली। अब साधन पाद आपको बताया जा रहा है। मेनली आपको क्रिया योग और अष्टांग योग बताना ही उद्देश्य है मेन। हमारे जैसे लोगों के लिए ही पतंजलि जी ने साधन पाद बनाया है, वरना समाधि पाद में ही कई लोग जो उच्चतर उत्तम जो अधिकारी है, मतलब जो उत्तम साधक है, उनके लिए समाधि पाद में सब कुछ है। साधन पाद की आवश्यकता केवल हम जैसे लोगों के लिए है। जो अभी से स्टार्ट करें तो शायद आगे तक बढ़कर क्रिया योग और अष्टांग योग करके इन समाधि की अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तपः स्वाध्याय पढ़ा था। क्रिया योग, क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या होता है मैंने बताया था आपको। इसके क्रिया योग का फल, क्रिया योग का फल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। इसको याद कर लो एक शब्द में, मैं तो बोल रहा हूँ समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। ये आप लोग याद कर लो एग्जाम के लिए, सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे ही आता है कि दो फल कौन कौन से। क्लेशों को तनु करता है क्रिया योग, समाधि भाव उत्पन्न करता है। तो क्लेश तनु करता है तो क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या की परिभाषा क्या है वो जानने से पहले इनके 4 घर होते हैं, इन पंच क्लेशों के। अविद्या को छोड़कर इन अतिरिक्त अस्मिता आदि द्वेष, अस्मिता आदि क्लेश जो है उनके 4 घर होते हैं, मतलब उनकी 4 भूमियां होती हैं, यहाँ में यही में ही निवास करते हैं। ठीक है, कारण कौन होती है? अविद्या। इस अविद्या के कारण ही आगे वाली 4 उत्पन्न होती है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो है अविद्या से ही उत्पन्न होती है। और ये जो आगे की चारों है वो रहती कहाँ है? ये चारों इसमें रहती, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार नामक अवस्था में। मतलब एक भूमि है, क्लेशों की भूमि, इसमें निवास करते हैं ये। हमको ये करना क्या है? इनको, इन अवस्थाओं की, इन भूमियों से हमको क्लेशों को तनु करना है, ताकि जो क्लेशों की कार्य करने की शक्ति है उसका योग साधना के द्वारा ह्रास कर दे। ह्रास कर दे मतलब उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है क्लेशों की वो कम हो जाए, जिससे कि वो आपके साधना में बाधा ना बन सके। इसलिए हम लोगों को तनु करना है उसे। जब वित्तहीन हो जाएंगी उसे ही तनु कहते हैं। मतलब वो साधारण मनुष्यों पर तो अपना आधिपत्य बिल्कुल जमा सकते हैं, लेकिन जो योगी साधक हैं उन पर ये अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। ये ऐसा बताने का प्रयास किया है। विच्छिन्न क्या है, उदार क्या है, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। अब सीधी सी बात है, 5वां सूत्र किसका होगा? सूत्र याद करने का तरीका है, 5वें सूत्र में अविद्या का वर्णन है। अनित्य सूची दुखात्मा सु, नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य का, दुख में सुख का, पवित्र में पवित्र का, अनात्म में आत्म का भाव रखना, अनुभूति करना, सारा कुछ अविद्या है। ये सारा कुछ हमने देखा था। ठीक है, अविद्या हो गई तो अगला सूत्र अस्मिता का आएगा। 6वें नंबर में अस्मिता है, याद कर लीजिए, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता। दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता मतलब दृग शक्ति और दर्शन शक्ति जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों अलग हैं, लेकिन हम उसको एक मान के एक रूप से हो जाते हैं। शरीर और आत्मा एक सी दिखाई देने लगती है, वही अस्मिता है। ठीक है, दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। बुद्धि से तात्पर्य यहाँ पे चित्त से है। ठीक है, जो दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, यहाँ एक तरह से तात्पर्य आपका चित्त वृत्ति सारूप्य मित्रत्व की ही बात है। जो वृत्ति के सारूप चलती रहती है ना उसकी, जहां जहां उसकी बुद्धियां जाती है उसी की ही बात है। मतलब जैसी उसकी बुद्धि उसे दिखाती है चित्त को, वो वैसा ही अपना स्वरूप समझ लेता है, जबकि वो वैसा होता नहीं है। मैंने आपको समझाया था ऐसा। इसी को अस्मिता कहते हैं। मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एक तरह से प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न है, हम उसको सेम समझ लेते हैं, एक ही है, ऐसा है नहीं। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु माना गया है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से पढ़ा था। अगला क्लेश आता है 7वां, सुखानुशयी राग।
सुख के पीछे चलने वाली प्रतीति का नाम राग क्लेश है। जहां सुख है वहां राग होगा। जिन जिन वस्तु से आपको सुख मिल रहा है वो रागों को उत्पन्न करेगा। दुखानुशयी द्वेष है। जिन जिन चीजों के पीछे दुख की प्रतीति होती है वहां ये द्वेष नामक क्लेश रहेगा। और ये जो द्वेष है ये निश्चित ही राग की प्राप्ति ना होने से ही क्लेश उत्पन्न होते हैं, द्वेष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, राग यदि आपने किया वो राग नहीं मिला तो ही द्वेष आएंगे, और द्वेष का कारण दुख होता है। ठीक है, अभी पढ़ लिया स्वर सवाही विदुषो अभी तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये आपका 9वें नंबर में अंतिम क्लेश पंच क्लेश का अभिनिवेश है। इसको मैंने बता दिया आपको। जो परंपरागत स्वभाव से ही स्वरस सवाही, स्वरस मतलब वासना द्वारा वाही नाम प्रवृत्त है, जो परंपरागत रूप से स्वभाव से ही चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी देखने को मिलता है। मृत्यु का भय, मरण रूप है, ये अभिनिवेश है। ठीक है, अगला आता है ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। अब मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अभी तक 9वें में जो आपने देखा वो भी एक कहानी की तरह है। ठीक है, 9वें सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी तक किसी को कोई डाउट? सूत्र याद कर लो, सीक्वेंस इसमें आराम से याद हो जाएगा। साधन पाठ बहुत इजी है। अब देखिए इन क्लेशों को क्या करना है, क्या करना बताया है आपको। अगला सूत्र है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। वे सूक्ष्मावस्था को प्राप्त हुए क्लेश, वे मतलब ते अर्थात ते प्रति प्रसव मतलब उन क्लेशों की बात हो रही है। वे जो क्लेश हैं जिनको आपने क्रिया योग के द्वारा क्या किया है, क्षीण कर दिया है, तनु कर दिया है, सूक्ष्म कर दिया है। ठीक है, क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्रिया योग पहले बता चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब हमने भूमिया क्यों पढ़ी, मैंने जैसे आपको बताया कि क्लेशों को तनु करना ही हमारा लक्ष्य था। वो करना किससे था? क्रिया योग से। जब आपके क्लेश है, जब आपके क्लेश तनु हो गए, सूक्ष्म हो गए, तो अब उसके आगे के क्या है? सूक्ष्म हुए हैं, नष्ट नहीं हुए। क्लेश को सूक्ष्म किया है अपने क्रिया योग से, नष्ट नहीं किया। तो वही बता रहे ते प्रति प्रसव है सूक्ष्म। वे जो क्लेश आपने सूक्ष्म तो कर लिए, तनु तो कर लिए, लेकिन वो करेंगे क्या? वो करेंगे ये कि सूक्ष्मावस्था को प्राप्त हुए क्लेश प्रति प्रसव हेया, चित्त को अपने कारण में विलीन करके साधना द्वारा नष्ट करने योग्य। एक शब्द में मतलब जो क्रिया योग द्वारा क्लेश सूक्ष्म हो गए, सूक्ष्म तो है किंतु वो भी प्रति प्रसव, मतलब वो भी क्या होगा? आत्मपद के जो विरोधी भाव हैं, आत्मपथ अर्थात वही मोक्ष पद के विरोधी भाव जो हैं, जिनको ऑलरेडी आपने क्षीण कर लिया है, तनु कर लिया है, वो आपके आत्मपद के विरोधी भाव को उत्पन्न करेंगे, प्रसव करेंगे, वही जो सूक्ष्म हो गए हैं। इसलिए हेया, इसलिए उनको क्या बोला है? हेया मतलब त्यागने योग्य बोला है उन सूक्ष्म को। वो जो सूक्ष्म वृत्तियां मतलब सूक्ष्म जो हो चुके हैं क्लेश, उन्हें भी हेया बोला है। होला हेया मतलब क्या होता है? नष्ट करने योग्य। लास्ट में लिखी है लाइन, नष्ट करने योग्य है। समझ आई बात? कितना सरल है। ठीक है, ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अच्छे से देखोगे तो समझ आएगा। आगे देखते हैं। अब इसका संबंध, इसको संबंध जरूर पढ़ते रहना। अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग तो बता दिया, क्रिया योग आपने जान लिया। इसके अतिरिक्त क्या दूसरा कोई उपाय है? अब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आप नहीं कर पा रहे हो, पतंजलि जी आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, बेटा या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, या तो ये कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भी कह रहे हैं कि ये कर लो। कुछ नहीं मन लग रहा, भगवान की भक्ति में ही लगे रहो। ठीक है, बात पतंजलि जी ने सिर्फ उस ईश्वर तत्व की है,
लेकिन आप उस ईश्वर तत्व को नहीं मान सकते, इसलिए जो आप भगवान को मानते हो उनको ही मानो। उन्होंने ये भी बोला आपको, अपने सूत्रों के माध्यम से आपको सब समझाया। ठीक है। अब क्या क्लेशों को क्षीण करने के अलावा क्रिया जो क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग विधि आपने बताया, उपाय बताया, उसके अलावा भी क्या कोई साधन है? बिल्कुल है। उसको बोलते हैं ध्यान है या इष्टदवृत्तिया। ध्यान या इष्टदवृत्तिया 11 नंबर का सूत्र है, उसका उपाय है ध्यान। क्लेशों की देखिए स्थूल और सूक्ष्म दो वृत्तियां होंगी। स्थूल वृत्तियां जो होंगी वो कम हानिकारक होंगी, सूक्ष्म वृत्तियां जो है वो ज्यादा हानिकारक होंगी। क्योंकि स्थूल तो आपको दिख रही हैं, उसको आप सामान्य रूप से ध्यान लगाकर समाप्त कर लेंगे। वो जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं वो आप ध्यान से नहीं कर सकते समाप्त। ठीक है, उसके लिए हमें बताया है। पढ़ते हैं, क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं जो क्रिया योग से तनु कर दी गई हैं, उसे तो आपने तनु कर लिया क्रिया योग से, लेकिन उसको पूर्ण रूप से कैसे त्यागें? तो उसे बताया है कि ध्यान से त्यागने योग्य है। मतलब कब तक उसको त्यागने योग्य है? बोले जब तक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध बीज के सदृश ना हो जाए। ध्यान करना है और कब तक करना है? जब तक कि वो क्लेश जो है दग्ध बीज के सदृश ना हो जाए। दग्ध बीज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विवेक ख्याति की। क्योंकि ध्यान की अवस्था में क्या क्या प्राप्त होगा पता है ना, लॉजिक पता है ना। यहाँ ध्यान में बैठे हो, सीधी सी बात है, ऋतम्रा अध्यात्म प्रसाद आएगी, फिर ऋतम्रा प्रज्ञा आएगी, फिर विवेक ख्याति आएगी, और ऊपर जाएंगे तो धर्मिक समाधि आएगी। इन सारी अवस्थाओं में क्या होगा? इन क्लेशों का, ये क्लेश ही जो है दग्ध बीज के सदृश हो जाएंगे। याद रखना, क्लेश का निरोध नहीं होगा। हमेशा याद रखना, इन पंच क्लेश में जो आखिरी क्लेश है अविद्या, आप सोचो कि चित्त की वृत्तियों का तो आप निरोध कर सकते हो, लेकिन इन क्लेशों का निरोध नहीं कर सकते, वरना तो सारा जड़ ये क्लेश ही है। वरना पतंजलि जी ने से योग चित्त वृत्ति निरोधा नहीं बोला था, योग क्लेशो वृत्ति निरोधा बोल दिया होता, काम हो गया होता। लेकिन क्लेश जो है वो निरोध नहीं होते। ये सीधे सीधे बात है, धर्मी जो है चित्त के कारण ये क्लेश सारे आ रहे हैं। संस्कार रूपी क्लेश जो समझ रहे हो आप लोग, चित्त में आते हैं, जिनके कारण हम कर्म करते हैं, फिर कर्मों के संस्कार, फिर उनके विपाक, सब कुछ किससे बन रहे हैं? कर्म संस्कारों से। और कर्म संस्कार बनते किससे हैं? क्लेशों से। वो कर्म संस्कार अपना स्थान कहाँ बनाते हैं? चित्त में। इसलिए आप चित्त की वृत्तियों का ही निरोध कर दो, धर्मी को ही मार दो, धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अविद्या समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करते। अब यहाँ पे बताया कि क्लेशों की स्थूल वृत्तियों का नाश हो जाता है, और करना कैसे? ध्यान के द्वारा। कब तक करना है? जब तक वे दग्ध बीज के सदृश ना हो जाए। तो मैंने बताया कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, अध्यात्म प्रसाद भी मिलेगा, विवेक ख्याति भी इसमें ध्यान के आगे मिलेगी, इसी में ही जब मिल जाएगा, जब आपका जो क्लेश है दग्ध बीज के सदृश जब हो जाए, तब तक आपको ये ध्यान या इष्टदवृत्तियां करना है। ठीक है। ये तनु किए हुए क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियां स्थूल वृत्तियों से अधिक दुख देने वाली होती है, महान शत्रु होती है। इस सूक्ष्म वृत्तियों की बात कर रहे हैं, स्थूल वृत्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। स्थूल तो आपने कर दी नाश करने में, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके समझाया जा रहा है। इन तनु किए हुए क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियों को, स्थूल तो आपने ध्यान से समाप्त कर लिया, लेकिन सूक्ष्म का कैसे करोगे? खुद से सोचो। यहाँ लिखा है क्लेशों की स्थूल वृत्तियां आपने ध्यान द्वारा नाश करने होगा, आपने कर लिया मान लो, लेकिन जो सूक्ष्म वृत्तियां उनका क्या करेंगे? उनको बोला है सूक्ष्म वृत्तियों को प्रसंख्यान ध्यान से, मतलब वही विवेक खातिर नामक ध्यान, उसकी अग्नि से दग्ध बीज के सदृश कर देंगे उन सूक्ष्म वृत्तियों को। दग्ध बीज क्या होता है? जैसे चना जो है गरम मतलब जला देने से तो उसमें वापस से अंकुरित होने के गुण समाप्त हो जाते हैं, उन्हीं को समझा रहा है। जब ये दग्ध बीज हो गए, फिर क्या होता है? दग्ध बीज जैसे ही हो गए वो सूक्ष्म क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियां, तो उनको कैसे करना है? उनको कैसे समाप्त करेंगे? सिंपल सा है, असंप्रज्ञात समाधि से, निर्बीज समाधि से। निर्बीज समाधि में होता क्या है? उसमें चित्त जो है अपने कारण में लीन हो जाता है। कारण में लीन होना मतलब
जो धर्मी है वो अपने धर्मी का ही नाश कर दिया आपने। चित्त जो है अपने कारण में ही लीन हो गया, तो जो क्लेश थे वो भी समाप्त हो जाते हैं स्वतः ही, मतलब क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। ये है आगे का लॉजिक, समझ रहे हो यहाँ पे? इसमें और अच्छे से समझाऊंगा आगे। इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपको, ये यहाँ लिखा नहीं है पर ये सब चीजें बहुत गहराई की चीज है। अब इसमें देखो इसी क्लेश में आता है ध्यान है स्तद्व्रत, ध्यान के द्वारा नाश करने योग है। इसका संबंध पढ़िए अगला क्या है, उपर्युक्त क्लेश किस प्रकार जीव के महान दुखों का कारण, किस प्रकार ये जो क्लेश है दुख का कारण बनते हैं, अब वो जान लेते हैं किस प्रकार। अब बताते हैं 12वें नंबर के सूत्र में, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। मतलब ये जो कर्म संस्कार से जो कर्मों का समुदाय बन के कर्माशय बन रहा है ना, ये कर्म संस्कार का समुदाय, कर्म संस्कार से ही तो समुदाय बन रहे हैं इसके। ये कर्म संस्कार का समुदाय जो है ये एक, समझ लो आप पेड़ है, ठीक है, क्लेश उसकी जड़ है। क्लेश मूल मतलब क्लेश जिसकी जड़ है, और कर्म संस्कारों का समुदाय या फिर वासना उसका कर्माशय है, और फल जो है वो दृष्ट और अदृष्ट, मतलब कच्चा या पक्का। कच्चा है पक्का जैसे होता है ना, फल जो होता है कच्चा होता है तो पक्का होता है। कच्चा जो होगा वो अदृष्ट होगा, भविष्य में होने वाला होगा। जो पक्का फल होगा वो दृष्ट रूप में, वर्तमान रूप में मिलेगा। और ये कच्चे और पक्के फल जो मिल रहे हैं क्लेश के कारण, कर्म संस्कारों के जो समुदाय बन रहे थे, वो आपको दोनों प्रकार के जन्मों में देखने को मिलेंगे। मतलब भविष्य में भी मिलेंगे जो अगला जन्म होगा, और वर्तमान में तो मिल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मनुष्य की मनोवृत्तियां हैं वो अनंत हैं। जितनी मनोवृत्तियां होंगी उतने ही कर्माशय भोग फल भोग सारे संस्कार बनते जाएंगे। हमारे भीतर कितनी सारी मनोवृत्तियां हैं ना, मनोवृत्तियां क्या हमारे अंदर कंट्रोल लेवल है? कुछ काउंट कर सकते हो मेरे अंदर इतनी मनोवृत्तियां हैं? नहीं, असंख्य मनोवृत्तियां हैं हमारे भीतर। असंख्य मनोवृत्तियां होने के कारण ही ये कर्माशय का जो संस्कार है, संस्कारों का जो संसार है, वो भी अनंत ही है। उसी को यहाँ बताएंगे आगे। मतलब जो क्लेश से आपको दुख होगा दर्द होगा वो दो रूप में मिलेगा, पहली चीज दृष्ट और एक दूसरा अदृष्ट, ठीक है, दो रूप में। दृष्ट क्या है और अदृष्ट क्या है पता है ना? दृष्ट होता है जो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, अदृष्ट क्या होता है जो प्रेजेंट में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। ये होता है दृष्ट और अदृष्ट। इसके ऊपर पढ़ लेता हूं आप लोग के लिए। कर्मों के संस्कार की जड़ पांच क्लेश है, मतलब जड़ किसे बोला? पांच क्लेश को। अविद्या क्लेश के न रहने पर किए हुए कर्मों से कर्माशय नहीं बनते। मतलब ये जब क्लेश समाप्त हो जाएंगे, मतलब क्षीण होकर सूक्ष्म वृत्तियों में पहुंचकर जब वो अपने दग्ध बीज में समाप्त हो जाएंगे, तो कर्माशयों से, ये कर्मों से कर्माशय नहीं बनेगा, लेकिन बल्कि वैसे राग द्वेष रहित निष्काम कर्म तो पूर्व संचित कर्माशय का भी नाश करने वाले होते हैं। देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं। कर्मों को समझना बहुत थोड़ा जटिल भी है और सरल भी है, ठीक है। मतलब कर्म सिद्धांत बहुत गहन है, स्थूल वृत्ति से समझ नहीं आएगा सीधे सीधे। स्थूल वृत्ति मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल सोचोगे ना तो समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी एकाग्रता चाहिए इस कर्म सिद्धांत को समझना। क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में कर क्या सकते हैं, हम योग तो नहीं कर सकते लेकिन कर्मों में अपना कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत समझना आपके रियल लाइफ में भी, प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक होता है, सर इसमें अतीत भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की बात कही गई है। हाँ मतलब देखिए कलेश समझा रहे हैं। तीनों जन्मों में फील होता है, कलेश हाँ तीनों जन्मों में देखे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल देखे जा सकते हैं। देखिए तीन 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 तरह के कर्म बताए गए हैं, संचित प्रारब्ध और प्रियमाण। संचित समझ लीजिए, संचित क्या है? जो भी फल आपने भोगे नहीं है, मतलब जो भी संचित है मतलब कलेक्ट हो रहे हैं। संचित से क्या समझना था?
संचय हो रहा है, संचित मतलब कलेक्ट हो रहा है, अभी कलेक्ट हुआ मतलब उसके फल मिलेंगे तो प्रारब्ध हो जाएगा, और जो प्रेजेंट में कर रहे हो उसके क्या फल मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे। इससे ही समझ लो, जो अभी कलेक्ट हो रहे हैं वो संचित है, मतलब जो कर्म अनंत जन्मों में किए गए हैं। अनंत जन्म मतलब कब से? अनंत जन्म, अनंत मनोवृत्तियां, अनंत संस्कार, अनंत कर्माशय, उसकी बात हो रही है। जो जो कर्म अनंत जन्मों में किए गए हैं और अभी तक उनके भोग भोगने की बारी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन कर्मों के जब तक फल पकेगा नहीं, वो पेड़ से गिरेगा नहीं, वो तब तक उसी तने से टंगा होगा, जब तक वो फल पक नहीं जाएगा। वैसी ही कहानी है यहाँ पे भी, जब तक आपके कर्म पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो जाते तब तक वो टंगे होते हैं उस तने में। वैसे ही होते हैं संचित भी, उनके भोग भोगने की बारी नहीं आई अभी, केवल संस्कार रूपेण कर्माशय में वो विद्यमान होते हैं, इसे संचित कर्म हम कहते हैं, संचित। लेकिन बात आती है यहाँ पे दूसरा, प्रारब्ध की। प्रारब्ध मतलब जिनका फल इस जन्म में हो रहा है, आपको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मुझे ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, जो भी आपको दुख प्राप्त हो रहा है, जो भी फल प्राप्त हो रहा है दुख या सुख रूप में, वो सारा कुछ प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अब आती बात क्रियामाण की। क्रियामाण मतलब क्रिया, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, जो आप अभी कर रहे हो, नवीन कर्म। ये नवीन कर्मों का जो संग्रह आप किए जा रहे हैं निरंतर, तो नवीन इच्छा से जो नवीन कर्म आपके बन रहे हैं, उनसे भी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं निरंतर। अभी जो हम कर रहे हैं इससे भी तो नवीन कर्म बन रहे होंगे ना प्रेजेंट टाइम में, वो क्रियामाण कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से कर्म तीन प्रकार के हैं, कर्माशय अपना बनाते हैं ये तीनों कर्म। इसमें बोला है साधक को इसकी जड़ काट डालनी चाहिए, जिससे कि ये क्लेश से जो जितना भी कर्माशय नामक संस्कार बन रहा है वो पेड़ फलीभूत ही नहीं हो। ठीक है, और ये कितना कठिन है ना। अब बता रहे हैं अगले सूत्र में कि कर्माशय का फल कब तक मिलता है। पहले तो आपको बता दिया कि कर्माशय, ये जो क्लेशों के फल है वो दो रूप में मिलते हैं, दृष्ट और अदृष्ट, क्लेश के विद्यमान होने से। तो अब बता रहे हैं कर्माशय का फल कब तक मिलता है, इनका परिणाम कब, मतलब किन किन रूप में मिलता है। इसके दो रूप बताए आपको, पहला 13, दूसरा 14। 13 और 14 में दो रूप में आपको इन जो फल प्राप्त होते हैं, विपाक प्राप्त होते हैं, उनको ही समझाया 13 और 14 में। ठीक है, 13 में बोला सती मूल्य तद्विपाको जाति आयुर्भोगा, मूल के विद्यमान रहने तक। सती मूल्य से तात्पर्य क्या है, कोई एक बताओ। सती मूल्य से तात्पर्य क्या है, कौन बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा। जो कर्म का सर कर्माशय संचय जब तक बाकी है तब तक। नहीं मिला जवाब, जब तक नहीं अविद्या मिला रहेगी, कर्म का लॉन्ग रूट जब तक कर्म रहेगी, सती मूल्य से सत एक जन माइक ऑन करके बोलो यार, 10 लोग मत करो। बताओ सती मूल्य में क्या है, मैं देख लेता हूँ किसको आंसर देना है। रुको, सर मैं नाम बोलूंगा, जब मैं नाम बोलूंगा। हाँ रश्मि जी बताइए। सर यहाँ पे मूल जो है वो क्लेश है, जो जिसके द्वारा जो कर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे मूल जो कर्म के बनने का मूल है उसके लिए बोला गया है, और सती मीन्स उसके, मतलब मेरे ख्याल से। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर भोगा। जात्यायुर भोगा में 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो, यस सर। सती मूले से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। मूल क्या है? सर जड़ सर जड़। जड़ क्या थी पहले ही बता दिया, अविद्या। अविद्या अविद्या रूपी जड़ सती रहेगी, अर्थात जब तक रहेगी। सती मतलब हो ना सती हो जाना, वही समझ लो इससे आप, कि जब तक अविद्या रूपी जड़ रहेगी, हमेशा विद्यमान, सती रहेगी, जीवित रहेगी,
सती हो जाओ। जब तक जीवित रहेगी वो अविद्या, तब तक तत् तत् विपाक जाति आयु भोगा, जाति आयुर्भोगा। तद्दि विच्छेद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब तक अविद्या रूपी जड़ रहेगी, तत् तब तक उसका विपाक, तत् मतलब उसका विपाक मतलब फल, जाति आयु और भोग में मिलता रहेगा। ये 13 नंबर में आपको एक्सप्लेन कर दी। अभी एक्सप्लेन नहीं किया, केवल बताया है कि इन 3 तरह से आप इनको भोगोगे। अपने कर्म संस्कार के जो फल बना रहे हो ना, उसका परिणाम आपको 3 रूप में मिलेगा। पुनर्जन्म होगा, आयु मिलेगी, कितने साल तक आपको उनको भोगना है, और भोग क्या भोगना है। भोग क्या क्या हो सकते हैं, वो इंद्रिय विषय क्या क्या हो सकते हैं। अब समझ लो कि जाति क्या होती है। जाति होती है मनुष्य, हमारा जो जन्म, मनुष्य जन्म है, ये जाति है। पशु, देव आदि, ये सारा कुछ जाति है। बोलते हैं अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य योनि मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो पशु योनि मिलेगी, मनुष्य से भी अच्छे कर्म मिलोगे तो देव योनि मिलेगी। मतलब विकासवाद लगता है यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो। मनुष्यत्व कर्म अगर यदि हम करते हैं तो वो विकासवाद लगता है, अन्यथा वो विकासवाद समाप्त हो जाता है। रिवोल्यूशन थ्योरी जो होती है वहां पर खत्म हो जाती है। फिर आदमी मनुष्य से खराब योनि में जाता है। कहाँ पे जाता है? कीड़ा बन जाएगा, मच्छर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। और वो बनता क्यों है? वो सब उसके कर्माशय के अकॉर्डिंग बनता है सारा कुछ। ये होता है पुनर्जन्म। अब आयु, आपने जो कर्म संस्कार बनाए, आपने 50 रुपए का काम करना है, आप 1 ही घंटा काम करोगे। आपको 1000 रुपए बोल दूं तो आप पूरे दिन काम करोगे। पूरे दिन क्या, पूरे हफ्ते काम करोगे। मतलब एक तरह से समझा रहा हूं, मतलब जितना यहाँ पे कर्म संस्कार बढ़ेगा उतनी ही आयु मिलेगी आपको। आपके कर्म संस्कार आपको 1 घंटे के मिले तो आयु भी 1 घंटे की मिलेगी। आपने पिछले जन्म के कर्म संस्कार ऐसे थे कि मनुष्य योनि में आपको केवल 1 घंटे की आयु मिलनी थी। आप जन्म लोगे बच्चे के रूप में, आओगे, 1 घंटा आपका जीवन होगा, बच्चा इमेच्योर है, समाप्त। वो सारा कुछ पहले से तय है। समझ रहे हो? आयु वो भी आपके संस्कारों से है। जो भी आपने संस्कार किए वो कितने प्रबल थे, कितने प्रधान रूपी जो संचित हुए वो कितने प्रबल थे, कितनी जरूरत थी उसको भोगने की, वो आयु है, वो डिसाइडेड है। ठीक है, ये आयु है। अब भोग, भोग क्या होते हैं? भोग वही होते हैं भाई जो हम अनुभव सर, भोगते हैं यानी फील करते हैं, अनुभव करते हैं इन कलेशों को हर जन्म में। यार यहाँ ट्रैक्टर इतना बजता है ना, सच में आज इरिटेशन हो रहा है। सर्दी है ना एक अलग से। देखिए भोग होता है इंद्रिय आदि जितने भी रस हैं, है ना, अच्छे रस बुरे रस, जितने भी रस आपके इंद्रियों के सामने आते हैं, इंद्रिय विषय जितने भी सामने आते हैं जिन्हें आप भोगते हैं, वो सारा कुछ भोग है, भोग विषय है। ठीक है, उन्हीं को भोगना होता है। अभी ये मनुष्य जन्म भोग रहे हो, अच्छा मिल रहा है, कभी कुछ बुरा मिल रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो सारा कुछ भोग है, विषय मिल रहा है ना। कोई अच्छी सुख संपदा भोग रहा है, कोई रोड में रहकर भोग रहा है, किसी को कोई भयंकर शरीर में रोग देकर भोग रहा है, कोई हेल्दी होकर भोग रहा है। भोग सब रहे, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बहुत अच्छा है। मतलब सुख हो या दुख हो, ये भोग का संबंध बना रहता है। ऐसे 3 प्रकार का होता है सुख, सॉरी भोग। अब भोग को डिफाइन कर रहे हैं कि भोग क्या होता है।
आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, हाल आ थोड़ा रही है सा सर। खराब है जनाब का। अब देखिए, इस भोग को, जाति आयु और भोग मिल गए आपको, ये किस रूप में प्राप्त होते हैं, इसके परिणाम किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपको समझाया जा रहा है आगे वाले सूत्र में। मतलब जाति आयु और भोग में पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे करोगे तो दुख मिलेगा, वो इस रूप में ही मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को इस सूत्र में बताया गया है। वे वे मतलब क्या? वे मतलब ये तीनों, जाति आयु और भोग तीनों का बात हो रहा है। वे, ते मतलब वे, जन्म आयु और भोग, ह्लाद परिताप फला, फला मतलब फल, ह्लाद मतलब हर्ष, परिताप मतलब शोक। मतलब क्या समझ में आया? वे जो होते हैं, वे मतलब जन्म आयु और भोग हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं। अभी केवल ते हिलाद से ही समझ में आया। वे मतलब जन्म आयु और भोग हर्ष और ताप रूपी फल देते हैं। आगे अगले इसमें बता दिया पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, कारण होता है आपके पुण्य और अपुण्य कर्म, हेतु होते हैं। हेतु मतलब कारण, अच्छे करोगे तो सुखी भोगोगे, पाप करोगे तो बुरे बुरे चीजें भोगोगे, ठीक है। अब भोगना कैसा है? इसमें सीधा सीधा बोला है, कर्म के सिद्धांत में समझाया है, जब तक आप दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है, इसमें समझाया है पुण्य अर्थात अहिंसात्मक, मतलब किसी को हिंसा नहीं पहुंचाओ, रियल लाइफ में समझना, ठीक है। दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्मों से जाति आयु और भोग में सुख मिलता है। हिंसात्मक अर्थात पाप कर्म, पाप कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले जो कर्म होते हैं, उनसे व्यक्ति को दुख मिलता है, जो कि बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसमें आप एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आप इस कर्म को देखो, एक डॉक्टर है और किसी को फोड़ा हुआ है, तो फोड़े को क्या करेगा, वो सीजर से इंसिस करेगा, उसके बाद उसके मवाद को निकालेगा और उसमें पट्टी करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो डॉक्टर कर रहा है, शरीर को चीर रहा है, फाड़ रहा है, ठीक है, मवाद को निकाल रहा है, इससे डॉक्टर के चित्त में सुख के कर्माशय बनेंगे। और यही अपोजिट में यदि इस कर्म को समझो आप, यदि आप इसी कर्म को, किसी को मवाद है, फोड़ा है, वहां पे आप जानबूझकर मार दो, चाकू मार दो वहीं पे, उससे भी उसका मवाद निकल रहा है, यहाँ आपके दुख कर्माशय बनेंगे। सेम चीज होंगी, आपने सीजर मारा उसमें तो वो मवाद निकला, और यहीं आपने वापिस से सीजर मारा दुख पहुंचाने के लिए, वो तब भी मवाद निकला उसको। कर्म दोनों में सेम हो रहे हैं, लेकिन कर्म जो कर्माशय बन रहे हैं, आपके इंटेंशन क्या था, सुख पाने के लिए क्या, दुख पाने के लिए क्या, वो दोनों आपके कर्मों पर डिसाइड होते हैं, ठीक है। इस तरह होता है कर्म। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। गीता में 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। कर्म अकर्म विकर्म में सबसे अच्छा कौन सा होता है? पढ़े हो ना गीता में कितने प्रकार के कर्म हैं? वहां से अकर्म, 3 प्रकार का अकर्म, कर्म अच्छा होता है सर, निष्काम कर्म है। ठीक है। तो ये बताओ, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, आपके समक्ष बैठा हुआ है, उसको कोई हिंसक जंतु आ रहा है मारने, वो सो रहा है, आपके सामने कोई जानवर आया उसको काटने के लिए, और आपने वहां कुछ नहीं किया, अकर्म किया। ये अकर्म है ना? अकर्म मतलब कुछ ना करना, ना अच्छा करना ना बुरा करना, ऐसी ना। पाप पुण्य रहित कर्म अकर्म कहलाते हैं, है ना, समझ रहे हो ना? मतलब वेदों में जो विहित कर्म है वो कर्म कहलाते हैं,
वेदों में जो विहित नहीं है वो विकर्म कहलाते हैं। मतलब जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं वो अकर्म कहलाते हैं। अकर्म कहलाते मतलब उनके संस्कार बनते ही नहीं। तो जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके सामने कोई जानवर आपका कोई व्यक्ति बैठा है और वो सो रहा है, उसको कोई जानवर काटने आ रहा, आपने कुछ नहीं किया वहां पे, तो वहां पे क्या है, कर्म अकर्म या विकर्म? ये विकर्म होगा सर। विकर्म हुआ सर। अगर यहाँ पे भी तो कर्ता कुछ नहीं कर रहा है ना, तो अकर्म क्यों नहीं हुआ? अगर क्योंकि यहाँ तो उसे कर्म करना, क्योंकि वो नहीं करते हुए किसी का नुकसान होने दे रहा है। हाँ, बस यही सबका। समझा रहा हूँ इस सूत्र में आपको मैं। यही कर्म का सिद्धांत है। इसी को बोलते हैं, स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, एकाग्र बुद्धि चाहिए। मतलब जो व्यक्ति वहां पे कर तो कुछ नहीं रहा है, अकर्म है, वास्तव में वो अकर्म है, लेकिन इंटेंशन क्या है उसका? पुण्य है इंटेंशन की अपुण्य है उसका इंटेंशन? ये इंटेंशन समझना है, उसी के अनुसार ही आपके कर्माशय बनेंगे। ठीक है, सुख दुख रूपी जो कर्माशय हमको मिलते हैं, एक तरह से समझ लो पुण्य से किसी भी को तो दुख की उसका भी नियत से फल किए। मिलने के लिए फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा ना सर। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो भी हमें जन्म लेना ही पड़ेगा उसे भोगने के लिए। अच्छा तो है, पुण्य कर्म करोगे तो वास्तव से फिर से या तो मनुष्य योनि मिलेगी या तो मनुष्य से ऊपर की योनि मिलेगी। बुरे कर्म करोगे तो जाओ वही मच्छर, खटमल, लड़की पशु इतने। पुण्य और अपुण्य दोनों से ही हमको जन्म मिलना है। देखिए इसमें पुण्य और अपुण्य में, पुण्य जो है अक्लिष्ट वृत्ति है, पुण्य जो है अक्लिष्ट है, अपुण्य जो है क्लिष्ट। वो क्लिष्ट है। तो अक्लिष्ट वृत्तियों का सहारा लीजिए और लास्ट में उन अक्लिष्ट वृत्तियों को भी समाप्त करके मोक्ष की ओर चल पड़िए। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मैं अच्छे ही करती हूँ, लास्ट में इन अच्छों को भी त्याग दूंगी, ईश्वर को समर्पित कर दूंगी, तो उसके फल बनेंगे ही नहीं। समझ आया? यहाँ कर्म ये का सिद्धांत बहुत गूढ़ है, बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है। ना सर, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि कर्म तो हमें अपने कर्मों को अच्छे की तरफ लेके जाना है, लेकिन बिल्कुल। बाद में जब हम जाएंगे समाधि की उस स्थिति में, तो वो उन अच्छे कर्मों का भी हमें फल नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ ना करें, वो चीज नहीं कही गई है कि कुछ भी ना करे एकदम, तो वो अकर्मण्यता हो जाएगी ना। हाँ, वह कर्मण्यता हो जाएगी। सर मनुष्य तो कुछ बिना कर्म के रह भी नहीं सकता है ना सर। बिल्कुल सही बात है। अभी क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो ना, लेना भी तो करना ही है। कर्म का सिद्धांत बाबू भैया, कर्म का सिद्धांत। ठीक है, अब इस कर्म से देखो सुख, देखो यहाँ ये शंका होती है कि यदि यही बात है तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद है, मतलब जन्म आयु और भोग में जो मिल रहा है उसको दुखप्रद है, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही? जो अभी आप पूछ रहे हो ना, जो आपको डाउट हो रहा है, ऐसे ही उनको भी डाउट आया है। आ रहा है ना आप हाँ लोग को सर, डाउट? यही मैं बोल रही थी कि जब हम विवेक पुरुष की बात करेंगे विवेक दृष्टि से, तो अच्छे कर्म भी तब दुख प्रद ही होंगे ना, इसलिए मैंने पूछा। देखो यहाँ उसी आपके लिए ही ये प्रश्न है, मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हो इसलिए आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अब जो अच्छे मिल गए वो तो अच्छे हैं, पुण्य है, पुण्य जिनका हेतु था, उससे हर्ष कर्म हर्ष फल मिले। अपुण्य किया तो परिताप फल मिले, मतलब दुखी रूप फल मिले। अब जो विवेकी जन होते हैं वो सुखी फल में भी, उस सुखी फल को भी त्यागने वाले होते हैं। मतलब इस संसार सागर में जितना कुछ है, जो भी फल मिल रहा है, वो विष मिले स्वादिष्ट भोजन के समान है। स्वादिष्ट तो है लेकिन उसमें विष मिला हुआ है। इसी से समझ लीजिए आप, कोई भी अच्छा भोजन आपको दे रहा हूं, खाने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें विष मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए उनको भी हमें त्यागना होगा। अब इसमें देखो तीन चीज बता रही है, परिणाम, ताप, संस्कार, दुखेर गुण, वृत्ति विरोधाच। यहाँ कितने प्रकार के दुख हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार का सर। 3 प्रकार का। कौन कौन सा?
परिणाम ताप परिणाम ताप संस्कार दुख। चार प्रकार है सर ये। परिणाम ताप दुख, संस्कार और गुण वृत्ति। इसमें क्या लिखा है देखो, परिणाम ताप संस्कार दुख 3 प्रकार के बताए हैं। कारण किसको बताया है? दुख है गुण वृत्ति विरोधाच। कारण क्या है? दुख है गुण वृत्ति विरोधाच। तो इन दुख का कारण क्या है? इन जो गुणों की जो वृत्तियां हैं, गुणों की वृत्तियां मतलब सत रज और तम। अभी सत डोमिनेंट हो रहा है तो अच्छे कर्म कर रहे हो, तम हो रहा है तो बुरे कर रहे हो, रज हो रहा है तो कभी अच्छे कर रहे हैं कभी बुरे कर रहे हो। मतलब जो डोमिनेंस दिखा रहा है वैसे अकॉर्डिंग कर्म हो रहा है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि ये डिसबैलेंस होता रहता है। सत रज तम तब तक डिसबैलेंस होता है जब तक कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा नहीं हो जाती। गुणों की साम्य अवस्था वही है, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा। जब तक वो नहीं होगा ये गुणों में डिसबैलेंस होता रहेगा। सतरजतम जब तक डिसबैलेंस होंगे कर्म आप करोगे। सीधी सी बात है, समझ लो कॉन्सेप्ट ऐसा है। अविद्या है, जो मैंने एक दिन बनाया भी था। अविद्या है तो भोग है, और वो भोग क्यों है? सत रज और तम रूप में वो भोग है। सत मतलब अच्छे कर्म कर रहे हो तो सत रूपी भोग मिलेंगे, रज करोगे तो रज रूपी भोग मिलेंगे, तम करेंगे तो तम रूपी भोग मिलेंगे। अब उन भोगों से कर्म बनेंगे, ठीक है? जो भोग आप भोग रहे हो वो कर्म कर रहे हो, वो कर्म जैसे ही कर रहे हो उसके संस्कार बनेंगे। कर्मों के संस्कार बन रहे हैं, वो कर्मों के संस्कार मिलकर कर्म समुदाय बन जाते हैं। कर्म समुदाय मतलब वासना, कर्मों की वासना बन जाती है। वो कर्म समुदाय फिर क्या होते हैं? चित्त में जाकर जम जाते हैं, ठीक है? और फिर वो आपको वापस से भोग देंगे कर्म फल के रूप में। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे फल, ये सर्कल चल रहा है गोल गोल। मैंने एक बार और बताया था आपको। कारण क्या है? अविद्या। अब इसमें देखो, अच्छे और बुरे कर्म में अच्छे कर्मों के जो फल मिलते हैं वो भी देखो समझाए हुए हैं आपको। परिणाम ताप संस्कार। परिणाम दुख क्या है, ताप दुख क्या है और संस्कार दुख क्या है? ये 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए, मतलब समाधि प्राप्त वाले जो योगी है उसके लिए सबके सब कर्म फल, दुख हो या सुख हो, सारा का सारा त्याज्य है। मतलब सब त्यागना है उसको। अब बात आती है परिणाम दुख क्या है, ताप दुख क्या है और संस्कार दुख क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, परिणाम दुख ये होता है जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है। परिणाम मतलब रसगुल्ला खा रहे हैं, उसका परिणाम आपको तुरंत दिख रहा है क्या? नहीं, परिणाम कब दिखेगा? बाद में। कर्म विपाक जो है भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है, मतलब अच्छा फल मिल रहा है, रसगुल्ला खाने से अच्छा प्रतीत हो रहा है, मतलब खाया तो अच्छा लगा, ये आपको परिणाम मिल रहा है उसका। लेकिन इसका परिणाम दुखी है लंबे टाइम के बाद। जैसे यहाँ लिखा है, स्त्री प्रसंग के समय मनुष्य को सुख भासता है परंतु उसका परिणाम उसे नहीं मालूम। इससे क्या होता है? उस मनुष्य के भीतर उसका बल नाश हो रहा है, वीर नाश हो रहा है, तेज जा रही है, स्मृति आदि का ह्रास भी देखने में आता है। मतलब यहाँ पे स्त्री प्रसंग भी जो बताया होता है वो ब्रह्मचर्य के अकॉर्डिंग होता है। आप अच्छे से पढ़ोगे ना वशिष्ठ संहिता, हमारे योग ग्रंथ को अच्छे से पढ़ोगे, आयुर्वेद अच्छे से पढ़ोगे, आयुर्वेद में और अच्छे से बताया है, इन सब चीजों को भी अच्छे से बताया है। मतलब कोई व्यक्ति चाहे तो अपने गृहस्थ जीवन में भी अब इस ब्रह्मचर्य का पालन करके बल वीर तेज स्मृति आदि का ह्रास नहीं कर सकता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता है। हमको जितना कुछ दिखता है वो सब सुख ही लगता है, लेकिन उसका ह्रास हो रहा है, ठीक है? मतलब उसका परिणाम आपको बाद में दुख रूप में मिलेगा। इसको समझाया परिणाम रूप में, ठीक है? अब इसमें वही समझाया, मनुष्य होता है भोग को भोगते भोगते थक जाता है, उसके भोगने की शक्ति भी उसमें नहीं रहती, परंतु उसकी तृष्णा उसमें बनी रहती है। तृष्णा, तृष्णा वर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट है। तृष्णा एक ऐसा शब्द है ना जो आपको फंसाए रखता है इसमें। तृष्णा ही मेन कारण है भाई, समझे? तृष्णा नाम जो दिखाई देती है यहाँ, यही मेन कारण है, मुख्य रूप से समझ लो आप लोग। तो हाँ, ये तृष्णा।
चलो दिखाते हो तुम। माया की छोटी बहन है तृष्णा से। वो तो तृष्णा सभी जानते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ तृष्णा बनी हुई है। मतलब तृष्णा के लिए यहाँ पे बताया है धम्मपाद के गाथा नंबर 347 में, ये राग रक्ता अनुपतंती स्त्रोतः स्वयं कृतम मर्कटक एव जालम। इसका अर्थात ये होता है जो राग में रक्त हैं वे जैसे मकड़ी अपने बनाए जाल में पड़ती है वैसे ही अपने बनाए स्रोत में पड़ते हैं। यहाँ राग को ही तृष्णा समझाया है, ठीक है। मंजिम बौद्ध निकाय दर्शन में है, हाँ? बौद्ध दर्शन में है सर, ये 12 जो बताया उसमें। हाँ, बौद्ध दर्शन के धम्मपद में देखिए, जितनी तृष्णा आपके भीतर है ये तृष्णा ही समस्त जगत के विद्रोह और विरोध की जननी है। आपके भीतर तृष्णा है, उसी के कारण कुछ बता रहे हैं। राजा राजा से लड़ता है, छत्री छत्री से लड़ता है, कौन कारण होती? तृष्णा। ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता है, कारण कौन होती? तृष्णा। माता पुत्र से लड़ती है, पुत्र माता से लड़ता है, कारण क्या होती? तृष्णा। समस्त पाप कर्मों का निदान यही तृष्णा है। चोर उसी के लिए चोरी करता है, उसे पैसे चाहिए, कारण क्या है? तृष्णा। कामुक व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, तृष्णा, कारण क्या है? तृष्णा। अमीर गरीब को चूसता है, कारण क्या है? तृष्णा। अर्थात ये सारा संसार तृष्णा मूलक है, तृष्णा ही दुख का कारण है। ये महर्षि ये बौद्ध दर्शन में धम्मपाद में बताया है। मतलब प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य क्या है? ये तृष्णा। अभी भी कुछ ना कुछ तृष्णा हम सबके भीतर, ठीक है। ये तृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तृष्णा ही है सबका कारण प्रेजेंट टाइम में। इससे वह भोग रूपी सुख भी दुख ही लगता है। यह भोग के अंत में अनुभव होने वाला दुख भी परिणाम दुख की गणना में आता है। समझ में आया क्या बात समझा रही है? प्रेजेंट टाइम में कर तो रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, पर बाद में उसके परिणाम कैसा मिलेगा? बुरा मिलेगा। जो अच्छा अभी भी लग रहा है कि अच्छा है, वो अच्छा है तो प्रेजेंट में अच्छा हो सकता है। राग के पीछे रहने, जो राग कंप्लीट नहीं होता तो क्या उत्पन्न होता है? दुख। दुख उत्पन्न होता है तो क्या होता है? द्वेष। सेम चीज है यहाँ पे भी, जहां अच्छा है वहां पे भी बुरा है, ठीक है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वे ही जिन नाम आधार। सुख के लिए नॉर्मली लाइफ में सुख किसको समझते हैं हम? सुख क्या है? कौन बता सकता है सुख क्या है? अनित्य चीजों को समझना, जो भी रियल चीजें हैं नहीं उनको एक अनित्य से जो ये सुखाती है। नहीं नहीं, जिस चीज को भोगने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो सुख है। क्या चीज भोगने से आनंद मिलता है मनीषा जी? सर वो तो डिपेंड है कि हमारी थॉट्स क्या है, हम किस चीज में आनंद लेते हैं। अब जैसे मुझे तो योग दर्शन पढ़ने में आनंद हो तो मुझे सुख मिलेगा, हमारी वृत्ति पे डिपेंड है ना सर, हम किस तरफ जाना है। योगी की दृष्टि से बताइए कि सुख क्या है। हाँ, आप कुछ समझ पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? जो हाँ बताइए, राखी जी बताइए, सुख क्या है? सर डिटैचमेंट, नासक होना हर चीज से, ना सुख रहना ना दुख रहना, वो योगी के लिए सुख है। नहीं, सुख की परिभाषा क्या है? सर ये संसार की जो सभी वस्तुएं है सर, वो उसके लिए दुखमय है, तो इन सभी में वो उससे ऊपर इस उठना संसार यही में ही सुख है। इस संसार में ही तो ये अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। आप पुरुष इसी संसार में एग्जिस्ट करते हैं, इस संसार के बाहर तो है नहीं, बियॉन्ड तो है नहीं, इसी संसार में एग्जिस्ट करते हैं वो अच्छे आप पुरुष। इस संसार कैसे मोहमाया होता है? सुखानुशयी राग ये हो सकता है कि आपको सर एक बार मोक्ष एक चीज मिली, तो जैसे मैंने आपको खीर दी खाने के लिए, मेरे घर आप आए, मैंने खीर दी, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो वो खत्म नहीं हुई। आप फिर मेरे घर आएंगे तो बोलेंगे कि अरे वो आपने खीर बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसका राग तो हुआ ही ना सर आपको। मैं सर पूछ रहा हूँ कि सुख है क्या, किसको सुख सर समझते हो? ज्ञानी के लिए आई थिंक सुख को भी मीन्स त्याग का जो मोक्ष की प्राप्ति करता है उस वो होता है। नहीं, मैं केवल एक शब्द पूछ रहा हूँ, सुख क्या है? उस सुख परम त्याग तत्व नहीं की हो गए वो तो सबको पता है। सर सुख क्या है? सुख सर मैं आनंद।
वैराग्य होगा। सर मैं उस परम तत्व ईश्वर को जान पाना सुख होगा एक योगी की दृष्टि से, क्योंकि हम उसकी तलाश में ही हैं। और अगर जो मतलब वास्तव में जो योगी है वो उसी तत्व को जानने और खोजने में है, तो उसके लिए तो सुख वही होगा ना कि वो प्राप्ति होगी। तो बहुत बढ़िया। सर आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है कि निष्काम सुख कर्म यानी सर, मैं सिंपल कह रहा सर हूँ, निष्काम कर्म, जैसे आप निष्काम कर्म हो सकता है। जैसे आप दुख को डिफाइन कर पा रहे हो यहाँ पे कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, सुख को कैसे डिफाइन करोगे भाई? सुख क्या है? दुख की अनुपस्थिति। सर ये नॉर्मल लोगों के लिए तो सुख मिलना ही है, लेकिन आप योगी है उसके प्रति बोल रहे हो तो सुख का पूरा डेफिनेशन ही अलग हो जाएगा वहाँ पे। जैसे हमको लगता है सुख मिले तो वो अलग है। सुख या दुख दोनों ही एक अनुभूति है। सर परम तत्व की अनुभूति ही सुख है, बहुत योगी बढ़िया। की भर। देखिए सीधी सी बात है, सबसे बड़ा सुख है संतोष। संतोषादनुत्तम सुख लाभ। अब संतोष कहाँ करना है, कुछ हाँ समझ सर, रहे हो? परम तत्व को समझ लिया यानी कि संतोष ही है। हाँ, उस संतोष की बात हो रही है। थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर सोचा करो। बोला है ना संतोषादनुत्तम सुख लाभ। संतोष से ही सुख की प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ में भी समझाया है कि परम सुख क्या है? संतोष। संतोष की परम सुख की प्राप्ति है। योग वशिष्ठ जब आप पढ़ोगे तो भी इन सब चीजों को कवर करोगे। कोई भी पूछे सुख क्या है तो बोलना कि सर इस संतोषादनुत्तम। श्लोक में भी आता है ना सर, संतोषात अनुत्तम लाभा, ऐसा धनुत्तम श्लोक सुख है सर। लाभ। हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई, संतोषादनुत्तम सुख लाभ। वही तो कह रहा हूँ मैं भी। हमारी अभी क्लास है सर नेक्स्ट। चलिए ठीक, अभी हम लोग कल पढ़ेंगे ये हेतु हानो पाए। चलिए भाई ठीक है। अच्छा लगा आज की क्लास? सर बहुत इंटरेस्टिंग लगी, टाइम का भी नहीं पता चला। टाइम का पता कहाँ चलता है। परम तत्व को पाना, सुखानु सैरागा। मनोज जी आ गए क्या? सर आई थिंक 10 बजे है क्लास तो। उन्होंने टाइमिंग चेंज की है सर। 9:15 है। हाँ आज ही मैसेज है, 9:15 से 10:15 है। चलो उनका टाइम हो गया। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ लो। क्या लॉजिकल रीजनिंग है क्या है आज? हाँ सर। चलो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। सर वो लॉजिक ये लॉजिक बहुत डिफरेंस हो रहा है सर। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर टोटली अपोजिट है। समझ नहीं आ रही क्या पतंजलि दर्शन? नहीं पतंजलि की वे अलग है और ये वे अलग है ना सर। सर अच्छी चीज ये है ना कि यहाँ पे हम आध्यात्म की तरफ उन चीजों को जान पा रहे हैं और उन चीजों से हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे सरवाइव करें वो चीजें भी, दोनों को फिर बैलेंस करने के लिए अच्छा है दोनों ही चीजें साथ साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए फिर मैं हैंड ओवर करता हूँ। पवन जी हैं यहाँ? जी सर। चलिए लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा ना। धन्यवाद आप सभी का। सर शांति पाठ करो सर।